जनमानस शेखावटी न्यूज से हुए रूबरू राजेंद्र गुड़ा। आखिर क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा ने? चलिए उससे पहले आपको बता देते हैं कौन है राजेंद्र सिंह गुड़ा। राजेंद्र गुड़ा का जन्म 19 जुलाई 1968 पीलीबंगा हनुमानगढ़ में हुआ। राजेंद्र गुड़ा के पिता का नाम माधव सिंह। राजेंद्र गुड़ा का राजनीतिक करियर 15 साल पुराना है। उन्होंने पहली बार 2008 में राजनीति में कदम रखा। 2008 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस के विजेंद्र सिंह और भाजपा के मदन लाल सैनी को हराया। बसपा से चुनाव जीतने के बाद 2008 में गुड़ा ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। 2013 में कांग्रेस की टिकट पर उदयपुर वाटी से खड़े हुए। 2013 में राजेंद्र गुड़ा को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। फिर से राजेंद्र गुड़ा ने बसपा में एंट्री ली, चुनाव लड़ा और उदयपुर वाटी से दूसरी बार विधायक बने। 9 सितंबर 2023 को राजेंद्र गुड़ा ने शिवसेना ज्वाइन कर ली। आइए बात करते हैं राजेंद्र गुड़ा से। क्या कुछ कहा उन्होंने जनमानस शेखावटी न्यूज की टीम से। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू में और झुंझुनू में अभी लोकसभा चुनाव में जो है विजेंद्र जी ओला लोकसभा पहुंचे यहां से जीतकर, तो उपचुनाव होने की बातें शुरू होने लग गई और सभी जो दावेदार हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और लोगों के बीच में उनकी चर्चाएं चल रही हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद है झुंझुनू में राजेंद्र जी गुड़ा, जो कि अपने बेबाकी से बयान के लिए जाने जाते हैं। आइए करते हैं गुड़ा जी से बात। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आज ईद के मौके पर सभी झुंझुनू के निवासियों को, मेरे अखिलियत के भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। और ये त्योहार सबके लिए अमन चैन लेके आए, सब खुशी लेके आए, प्यार मोहब्बत और भाईचारा बढ़ाए। सर, जैसे उपचुनाव की जो बयार है, वो बातें हैं, वो शुरू हो गई है और शुरू हुई है। यहाँ से विजेंद्र जी ओला जीत कर पहुंचे हैं लोकसभा। आप देख रहे होंगे इंडिया गठबंधन, जिसने बीजेपी को अपने दम पर सरकार बनाने से रोक दिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की आप बात करते हो, मेरे हिसाब से तो बीजेपी की जो इन फाइट थी, इसमें कई कारण रहे हैं। राजपूतों की नाराजगी भी इसमें एक कारण रहा है। और जो चीजें सामने आ रही हैं, बीजेपी और आरएसएस के अंदर जो आपस की जो एक अविश्वास रहा और आपस की तो वो भी इसमें कोई कारण रहा। कई चीजें हैं उसमें, हर स्टेट की अलग अलग रीति। आप पहले कांग्रेस, फिर शिवसेना, भाजपा, आपका अलग अलग पार्टियों से नाम जुड़ता जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा में न मैं कभी था, न कभी हूँ, न कभी जिंदगी में भाजपा से भी कभी मेरा संबंध रहेगा। भाजपा से कभी कर मैंने कांग्रेस की 2 बार सरकार बनाई है और उसके बाद एक बार मैंने सरकार कांग्रेस की बचाई है। तो भाजपा से मेरा कभी संबंध रहा नहीं। दूसरा, ये झुंझुनू जिले के अंदर ऐसा कौन सा शख्स है राजनीति के अंदर, चाहे शीशराम जी ओला साहब थे, वो कब तिवाड़ी कांग्रेस हुए, कब निर्दलीय हुए, कब कांग्रेस रहे। और सुमित्रा जी सिंह के दुनिया भर के एग्जाम्पल है, बीजेपी में भी रही हो, जनता दल में भी रही हो, लोक दल में भी रही। और हमारे जितने भी नेता, हमारे सूरजगढ़ के विधायक निर्दलीय हो गए थे। रीटा जी ने पिछला चुनाव, इससे पिछले निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तो मेरी समझ से हमारे जिले के अंदर पार्टियों की राजनीति नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत राजनीति चलती है और मैं भी उससे अलग नहीं। आपका नाम प्रदेश के उन बड़े नेताओं में है जो अपने दम पर विधायक बनते हैं। इस बार कहाँ क्या कमी रही? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहा, एक तो मेरे पहाड़ी बेल्ट के अंदर जो लेपर्ड सेंचुरी थी जी, और उसमें जो लेपर्ड के आने से, और पहले से भी थे लेपर्ड वहां, मेरे विपक्ष वालों ने उसको मुद्दा बनाया और उसमें एक वर्ग के अंदर उसका मुझे नुकसान हुआ। दूसरा, मुझे शिवसेना के सिंबल का भी नुकसान हुआ। दो तीन चीजें थी। आने वाले वक्त में राजेंद्र जी गुड्डा का राजनीतिक दृष्टिकोण क्या रहेगा? देखिए, आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से।
मैं 2 बार सरकार में मंत्री रहा हूँ जी। और हमने इससे ज्यादा चुनाव जीते हैं। जी। आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास न तो कोई बड़ी कास्ट, सामाजिक बेस इतना बड़ा नहीं था जो जाट समाज के पास होता है, दूसरी खेतड़ी में गुर्जर समाज के पास होता है, और न पार्टी का बेस था, न कोई जाति का बेस था। उसके बावजूद चुनाव जीतना और बार बार चुनाव जीतना, और हमारे हार का जीत का भी कोई 3-4 हजार वोटों का फर्क था, कोई खास फर्क नहीं रहा कभी भी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें है ना, जो लोगों का विश्वास था हमारे साथ रहा है। आपका आए दिन बयान सुर्खियों में रहता है, लेकिन पिछले दिनों, काफी दिनों से आपका कोई बयान, ऐसी कोई बात नहीं, क्या कारण है इसका? देखिए, अब सुर्खियां आपको और मिल जाएंगी अच्छी खासी अब आने वाले टाइम में, आप उम्मीद रखें। झुंझुनू विधानसभा से जाट और मुस्लिम का एक आपसी सामंजस्य है, उसमें आप किस तरह सेंध लगा पाएंगे? देखिए, सामंजस्य जाट और मुस्लिम का है, लेकिन ये समझौते के अंदर एक ही पक्ष को फायदा हुआ है। इस समझौते में शीश राम ओला जी 4 बार केंद्र के मंत्री बने, और इसी समझौते के अंदर अयूब खान जी सलट गए, जो केंद्र के मंत्री थे। जब ये समझौता हुआ, जब अयूब खान साहब केंद्र में मंत्री भी थे, पार्लियामेंट मेंबर भी थे, उनके तो निशान खत्म हो गए, समाचार समाप्त हो गए। और ओला साहब को विजेंद्र जी 2 बार स्टेट में मंत्री रहे, अब तीसरी बार पार्लियामेंट में भी चले गए, 4 बार असेंबली भी जीत गए। और इस समझौते से सिर्फ अकेले जाट समाज को ही फायदा हुआ है, मुस्लिम समाज को इससे कोई फायदा नहीं हुआ। यूडी खान जो यहाँ कलेक्टर था और हम उसको लेके आए थे, और यदि ये समझौते का पालन हो रहा है तो उस यूडी खान यहीं से रिटायरमेंट होकर अपने घर जाते, उनको बीच में से क्यों जाना पड़ता? और इस समझौते में आज भी आपके झुंझुनू के अंदर कम से कम 50 से ज्यादा जगह ऐसी है, ऐसी जहां नगर परिषद ने लोगों के काम रोक रखे हैं, माइनॉरिटी के लोगों के। आज माइनॉरिटी के पार्षद नगर नगर परिषद के अंदर जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, और वहां की जो ईओ है, कमिश्नर है, वो एक जाट समाज की महिला है। तो मैं, आप ये कह रहे हो कि दोनों का समझौता है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में तो फायदा सिर्फ एक ही पक्ष को हो रहा है, दूसरे पक्ष को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कितनी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कर्मचारी सारे भयभीत हैं। एक यहाँ आप किसी भी कर्मचारी को ठोक के कह दो कि यहाँ वो रह सकता है क्या? मेरे पास कोई लोग आए थे किसी डॉक्टर के लिए, बच्चों के डॉक्टर के लिए, और उसमें विजेंद्र जी ने टांग अड़ाई थी कि नहीं आने दूंगा यार, वो भी के हिसाब से जी, मेरी जानकारी के हिसाब से इससे एक तरफा समझौता है। इस समझौते में सिर्फ एक पक्ष को फायदा हो रहा है, दूसरे को 100% नुकसान हो रहा है। उर्दू जैसा सब्जेक्ट है, वो नहीं खुलवा पाए माइनॉरिटी के लोग। आपके झुंझुनू के अंदर 57, 58, 59 और 60 नंबर आपके वार्ड है, उनकी क्या हालत है? गंदे पानी के अंदर उनकी पानी की निकासी नहीं, लोगों का जीना दुभर हो रहा है, वो एक जन्नून की तरह रह रहे हैं, किस तरीके से जीवन जी रहे हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटी के लोगों का है, मुझे नहीं लग रहा कि वो जाट और मुसलमान का समझौता है, ये तो एक तरफा ही समझौता है। आपने लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सुर्खियां बटोरी थी, और आपने कहा था मीडिया में कि एक के बाद एक बड़े खुलासे करेंगे। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, राज पलट गया, यहाँ भी दिल्ली में भी आज बीजेपी फिर तीसरी बार सरकार में आ गई, और इस मामले के अंदर देश के वजीर आजम हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, और इसमें गृह मंत्री ने भी कुछ बातें जो रखी है। अब उनकी सरकार बनी है, आपको उम्मीद रखना चाहिए कि उसके अंदर ये इशू मेरा था, लेकिन उसके बाद में चुनाव में लोगों ने उसको पकड़ लिया था। पीएम बार बार इसके लिए बोल रहे थे, तो कभी आपको अवसर मिले तो ये क्वेश्चन आप भी पूछना, मैं पूछूंगा। अभी उम्मीदें हैं लोगों को, और जनता भी जान रही है। क्या इस बार भी आपका कोई पार्टी के साथ, या किस तरह से झुंझुनू में आगाज रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, तो सबसे बड़ी बात ये है, मेरा ये मानना है कि एक ही जाति,
के एमएलए एमपी बन जाए, प्रधान प्रमुख बन जाए, उसी जाति के अधिकारी आपके एसडीएम है, तहसीलदार है, थानेदार है, डिप्टी है, कलेक्टर एसपी, वो नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा हुआ, जनप्रतिनिधि भी उसी जाति के हैं और अफसर भी उसी जाति के, तो उस जाति के बेलगाम लोगों को आप कैसे कंट्रोल करोगे? खेतड़ी के अंदर गुर्जर अधिकारी नहीं लगने चाहिए, वहां प्रधान और एमएलए गुर्जर समाज के हैं। झुंझुनू के अंदर नहीं लगने चाहिए जाट समाज के लोग पोस्टों के ऊपर। डिप्टी नहीं लगना चाहिए, एसटीएम नहीं होना चाहिए, तहसीलदार नहीं होना चाहिए, ऐसे जो थानों के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये सभी जगह इन चीजों को पहले ये व्यवस्था थी भी कि दौसा के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर, करौली उधर गुजर और मीणा अधिकारी नहीं लगाते थे। जोधपुर के अंदर जालोर सिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, वहां राजपूत कलेक्टर एसपी अधिकारी नहीं लगाते थे। सीकर झुंझुनू चूरू के अंदर, नागौर के अंदर जाट आईएएस और आईपीएस और आरएएस और आरपीएस और एसएचओ वगैरह नहीं लगने चाहिए। और यदि ये लगेंगे तो लोग बदमाशी करेंगे और आप कुछ भी करो। यदि इस तरीके से एक ही समाज का यदि वर्चस्व हो जाएगा तो उस सरकारों को भी इस तरीके से उस जाति के अधिकारी दिए जाने चाहिए। आप झुंझुनू की तरफ आपने रुख किया, झुंझुनू में क्या मुद्दा है या क्या समस्या है जिसको आप सबसे पहले तरजीह दोगे? झुंझुनू में कौन सी समस्या नहीं है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ सैंक्शन थी, वो चली गई। आप आज से हम सिक्कर हमसे आज से 40 साल 4 कदम हमसे पीछे था, आज 40 कदम सिक्कर हमसे आगे चला गया। आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ये राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला है झुंझुनू। आज ये नवलगढ़ के और झुंझुनू के बीच के अंदर जो रेलवे क्रॉसिंग के जो पुलिया के पिलर खड़े हैं, वो पुलिया हम चालू नहीं करा पाए। हमारे तरफ से बूढ़ा बड़ा गांव, आपकी नरसिंहपुरा, हजारी, उदास साइड के जो पेशेंट आते हैं एक्सीडेंट के, हार्ट के पेशेंट, फाटक बंद होने से फाटक के ऊपर उनका जीव खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते। और ये पुलिया बनने चाहिए। हॉस्पिटल आज सिक्कर की, झुंझुनू के पेशेंट सिक्कर जा रहे हैं, क्यों? यार वो सारी व्यवस्था जो सिक्कर में वो इलाज की, वो सारी व्यवस्था हमारी झुंझुनू में क्यों नहीं हो सकती? हमारे यहाँ वेंटिलेटर हमारा अच्छा हो, आईसीयू हो, हमारी सर्जरी की अच्छी हो व्यवस्था हो, या अच्छे डॉक्टर हो, वो जो हमारे लोगों को हम जयपुर तक लेके पहुंचते हैं, तब तक लोगों का इंतकाल हो जाता है। तो ये आज के टाइम के अंदर हमारे शीशराम ओला जी नहरों की बात कर रहे थे कि हम नहर लेके आएंगे, एक पानी की टूटी नहीं ला पाए, आज पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाई। कि मैंने 3 सरकारी कॉलेज ठोक दिए उदयपुर वाटी के अंदर, 3 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, 3 कॉलेज नहीं आपके। मैं आपको बताना तो क्या काम किया है। उर्दू जैसे सब्जेक्ट के लिए लोग तड़प रहे हैं। 15-15 साल से 40-40 हजार वोट डालते हैं पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरीके से माइनॉरिटी ने एक मुश्त वोट डाला, 99% वोट डाला, और उसके बाद भी कोई आज ईद के मुबारक मौके के ऊपर विजेंद्र जी बोला झुंझुनू के अंदर इतनी बड़ी आवाम के बीच में आप मुबारकबाद देने के लिए नहीं आ सकते। किस तरह की ये किस तरह की बातें, समझौते की बात करते हो? मैं तो ये तो सिर्फ एक तरफा एग्रीमेंट है। आपका नाम थोड़े दिनों में ही जो जिस तरह से आपने झुंझुनू की ओर रुख किया है, तो ओबीसी की पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है, खासकर जो आप नाम ले रहे हैं, जिस पक्ष की बात कर रहे हैं, उसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ओवैसी जो नेता है वो एक बैरिस्टर है, सियासत की अच्छी समझ है और बेस्ट पार्लियामेंट्रियन है, और इसमें मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं। तो इस मामले के अंदर हम राजनीति में आपस में लोग मिलते रहते हैं, सभी पार्टियों के लोग, चाहे सारी पार्टी है, आपस के अंदर मिलते हैं, आपस में एक जगह चाय पानी पीते हैं। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि हमने किसी से मिल लिए तो उससे हमारी एंगेजमेंट हो गई या हम उसे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन व्यक्तिगत राय से आप पूछो तो मैं उस आदमी को पसंद करते हैं गुड्डा जी ओवैसी को, और पसंद करेगी क्या जनता किसको, ये आने वाला उपचुनाव में जो वक्त होगा वो जनता बताएगी। और किस तरफ होगा जनता का रुख, क्या जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाएगा, या इसी तरह से झुंझुनू के लोग परेशान नजर आएंगे। मैं कैमरामैन इम्तियाज के साथ अंसार मुस्तफा, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।